शेपिंग और पुलिसिंग का एक लैब कर लेते हैं। ठीक है, शेपिंग ये है कि मुझे जो बैंडविड्थ मिल रहा है मैं उसी को रख के पूरा डाटा सेंड करूंगा आउट पे, और बफर में स्टोर करके टेम्पररी स्टोर करके ताकि वो थ्रेशोल्ड क्रॉस ना कर सको, इसको शेपिंग कहते हैं। और पुलिसिंग ये है कि जो डेटा एक्सीड हो रहा है उसको ड्रॉप करो। तो जिस तरह मैंने कह दिया, पुलिसिंग आईएसपी वाली यूज करते हैं और जो कस्टमर होते हैं वो शेपिंग यूज करते हैं। तो हम भी इसी तरह एक टोपोलॉजी बना देते हैं, दो एक्सपी यूज करेंगे, एक VM1 से कनेक्ट करेंगे और दूसरा VM8 से। तो यहाँ जो भी हमारे रेंजेस चल रहे हैं उसी से एक एक आईपी उठा देंगे और दो राउटर लेके उसको कनेक्ट करके इस पे हम शेपिंग और इसी पे हम पुलिसिंग अप्लाई करके क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो जाते हैं यहाँ से दो राउटर लेते हैं, ये रहा R1 और यहाँ से ये रहा R2, दोनों को ऑन करके और कनेक्ट कर लेते हैं। तो 0/0 इंटरफेस इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इंटरफेसेस ऑन कर लेते हो ताकि हमें पता चले कि कौन से थे। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, दो क्लाउड लेते हैं यहाँ से कनेक्टिविटी के लिए, ये क्लाउड। ठीक है, ये रहा हमारा एक क्लाउड और इस साइड पे दूसरा क्लाउड। एक क्लाउड को हम यूज करेंगे राइट क्लिक करके कॉन्फ़िग, और इसको कनेक्ट करेंगे VMnet1 से, जो XP है। एक VMnet1 से कनेक्ट है, एक XP, और जो दूसरी है वो VM8 से। तो ये VM1 हो गया और इसको VM8 कर लेते हैं। क्लाउड 2 जो है, यहाँ इस पे क्लिक करके VM8 चूज करके ये डिलीट कर दो ताकि कंफ्यूज ना हो। ये आ गया। ठीक है, इन दोनों का मैं चेंज कर लेता हूँ राइट क्लिक करके, चेंज सिंबल, और कुछ भी रख दो लेकिन एटलीस्ट ये ना हो। तो ये PC रख दिए, ये हो गया। तो ये XP SRV हो गया और ये हमारा XP क्लाइंट हो गया। ठीक है, अब इसको कनेक्ट कर दो। तो 0/1 इंटरफेस को इससे कनेक्ट कर दो VMnet1 से। ठीक है, ये VMnet1 से कनेक्ट कर दिया। इसको एडिट करके इसको सिर्फ VMnet8 लिख देते हैं ताकि हमें याद हो कि ये कहाँ पे कनेक्टेड है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। और यह इसको कनेक्ट कर लेते हैं 0/1 इसके VMnet8 से। ठीक है, ये आ गया। इस पे राइट क्लिक करके इसको सिर्फ ये कर दो, ये आ गया। तो ये VM8 है और ये VMnet1 है और दोनों 0/0 इंटरफेस से कनेक्टेड है। अब इसकी रेंज का हमें क्या कहाँ से पता चलेगा, तो इसको मैंने कहाँ पे रखा है, जो XP इनसाइड है। ठीक है, इसको 145, ये हमारी IP है VMnet1 की, ये वाली। ठीक है, तो इसका रेंज क्या है, 145 है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 145, 192.168, 145.0। ये सबनेट इस साइड पे चल रहा है, जबकि 8 सबनेट जो है VM8 वो ये PC है, XP आउटसाइड। यहाँ पे 114 वाला रेंज है। ठीक है, तो 114 कर लेते हैं, यहाँ पे 114 रेंज है। अब इन दोनों में से इसको असाइन कर लेते हैं, चलो 50 असाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये तो इन्होंने खुद उठाया है, हम वही रेंज यूज करेंगे 114, लेकिन कुछ अपनी तरफ से रख लेते हैं। 114 वाला ये है। ठीक है, तो इस पे डबल क्लिक करके इसको स्टैटिक असाइन कर लेते हैं, रेंज वही होगा, कोई मसला नहीं होगा। तो 192, 168, 114, 92, 168, 4.50 असाइन कर दिया।
ठीक है। और गेटवे जो है 192.168.11400 ये हमारे राउटर का गेटवे होगा, वो ये हम ये असाइन करेंगे। ठीक है, ये हो गया आउटसाइड का हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। इसी तरह जो ये वाला है 145 से एक आईपी असाइन कर लेते हैं इसको। 145 रेंज से एक आईपी असाइन करके तो इस साइड पे 145 रेंज है, 192, 168, 145 और यहाँ 50 कर दिया। और गेट पे 192, 168, 145, 100 रख दिया, जो कि हम राउटर को असाइन करेंगे। एक और काम कर लेते हैं, ये यहाँ से कट अप करके यहाँ डमी स्विच रख लेते हैं। ये जब आप डायरेक्ट वीएम से कनेक्ट कर लेते हो ये, तो ये मसला कर लेता है, प्रोसेस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस वजह से जब डमी स्विच दरमियान में रख लेते हो, काम वही है, एंड ऑफ द डे वही करना है जो हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से यूँ समझो डायरेक्ट कनेक्ट है जो मैंने अभी कनेक्ट किए थे, लेकिन अभी मेरा प्रोसेस हाई हो रहा है तो इस वजह से मैंने ये कर दिया, दरमियान में ये रख दिया स्विचेस। अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है रियल में, या डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, शायद आपके वाले में मसला ना करे। ठीक है, तो ये हमारा रेंज है। अब यहाँ मैंने क्या असाइन कर दिया, याद रखना हो, यहाँ पे मैंने 50 असाइन कर दिया, ये इसकी आईपी एड्रेस है। और यहाँ पे 150 असाइन कर दिया, जो मेरा रेंज चल रहा है उसी से में से एक आईपी उठा के स्टैटिक कर दिया। और गेटवे यहाँ पे 100 हम करेंगे। ठीक है, तो अब जाते हैं दोनों राउटर पे और उस पे आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं। बल एक एक काम और भी कर लेते हैं, इनके दरमियान वाला क्या रेंज होगा, तो 12 रख लेते हैं। 1 to 2 तो 12 कर दिया। ठीक है, अब आगे R1 में कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो R1 की जो इंटरफेस है 0 0 0 ये इनसाइड का है। ठीक है, तो 0 को ये असाइन कर लेते हैं 12। ये आ गया कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस E0/0 आईपी एड्रेस 192.168.12.1 255.255.255.0 नो शटडाउन। जो दूसरा इंटरफेस है E0/1 इसको असाइन कर लेते हैं 192.168.145.100 हमने डिसाइड किया था, 255.255.0 और नो शटडाउन राइट कर दिया। और एक गेटवे सेट करना है। गेटवे यहाँ पे लिख देंगे कि कुछ भी हो राउटर के पास 0.0.0 0.0.0 दूसरे राउटर को देना, 192.168.12.2 को 12.2 हम इसको असाइन करेंगे इस इंटरफेस को, और डू राइट। दैट्स इट, R1 में यही कॉन्फ़िगर करना था बेसिक। अब R2 में कर लेते हैं। ठीक है, R2 में जाके 0/0 इंटरफेस को 12.2 और इसको 114.100 यही करना है। तो मैं इसको ऊपर रख के यहाँ करता हूँ R2 configure interface E0/0 IP address 192.168.12.2 255.255.255.0 no shutdown। और इंटरफेस E0/1 और IP एड्रेस इसका चेंज कर लेते हैं 114.100 नो शटडाउन। और एक IP राउट ताकि दोनों की रीचेबिलिटी हो, तो इनके पास जो भी होगा वो 12.1 को देंगे, 12.1 ये है, और इसके पास जो हो वो इनको देंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स मैं XP क्लाइंट को पिंग कर सकता हूँ ना 192.168.145.50, तो यस मैं कर सकता हूँ, यहाँ से इसको पिंग कर सकता हूँ और एक XP से दूसरे XP को भी पिंग कर पाऊंगा। तो यहाँ मैं कौन से वाले में हूँ, ये है 145 में, तो 145 से पिंग कर लेते हैं CMD।
पिंग 192.168.114.50 को। तो अगर मैं पिंग कर रहा हूँ तो मैं दूसरी साइड पे रीचेबल हो, दैट्स इट, नॉर्मल रीचेबिलिटी हो गई। कुछ खास नहीं था यहाँ पे, दोनों सिस्टम को कनेक्ट कर दिया, यहाँ डिफॉल्ट आउट इनका दिया और इसको डिफॉल्ट आउट यहाँ दिया। तो इट मीन्स ये एक्सपी यहाँ तक आप पहुँच सकते हो और ये यहाँ तक, क्योंकि इनका गेटवे ये है 100 और इनका 145 है। तो जब ये आएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे डिफॉल्ट राउट है, इनको देंगे और ये इनके साथ कनेक्ट है, तो दोनों की रीचेबिलिटी हो गई, दैट्स इट। अब आते हैं, तो ये हमारा क्लाइंट साइड है, ठीक है, ये जो एरिया है ये हमारा क्लाइंट है। और ये जो है ये यू समझो कि ये आईएसपी साइड है। अब आते हैं इस पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बैंडविड्थ शो करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट कितना बैंडविड्थ है। तो एक्सपी क्लाइंट में और एक्सपी सर्वर में मुझे दो एप्लीकेशन रन करने होंगे, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाले हैं। वो एप्लीकेशन हम रियल वर्ल्ड में भी यूज़ करते हैं बाय द वे। तो जो एक्सपी इनसाइड है ये बेसिकली कौन सा सिस्टम है, ये हमारे कस्टमर का सिस्टम है, ये 145 ये वाला, मैं इसमें हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये है IPERF। रियल में भी जब हम आईएसपी के साथ अपना बैंडविड्थ टेस्ट करते हैं तो ये राउटर में भी ये कमांड चलते हैं। तो वो उस साइड से ऑन कर लेते हैं, हम इस साइड से। तो अगर हमें एक्चुअल बैंडविड्थ मिल रहा है, और ये सबसे प्रॉपर टेस्ट है, एंड टू एंड जो है अपने अपने एंड डिवाइस पे ये करना है ये टेस्ट। वैसे जनरली बता रहा हूँ क्योंकि रियल में हम यूज़ करते हैं तो इस वजह से बता दिया। तो ये कहाँ पे है, ये मेरे डेस्कटॉप में है। तो जाते हैं CD डेस्कटॉप में dir करके, तो यहाँ पे क्या है, IP रिप के नाम से कुछ होगा, तो CLS IP रिप करके IP सॉरी CD ये आ गया, और dir करके तो इसमें ये फाइल पड़ा है, तो CLS करके IP रिप के नाम से इस फोल्डर में ये फाइल, ये 3 जो पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ये कस्टमर साइड पे है, यहाँ हम -C लिख देंगे और सर्वर की IP लिख देंगे। सर्वर की IP क्या है, 114.50 जो दूसरे XP की IP है, ठीक है। और यहाँ पे -P लिख के और 8 लिख देंगे, लेकिन एंटर नहीं करना है, पहले वहाँ पे एज अ सर्वर ऑन करना है। तो ये कौन सा है, ये हमारा सर्वर साइड है 114.50। तो यहाँ CMD में जाके CD डेस्कटॉप में जाके CD IP रिप में जाके और IP रिप इनेबल करके, जो ये फोल्डर है बेसिकली मैं इस फोल्डर में CD कर करके आ गया, ये वाला है, मैंने डेस्कटॉप में आसानी के लिए लिखा है, और ये लिख दिया 3। यहाँ पे सिर्फ आपने ये लिखना है -S, ये एज अ सर्वर है जिसने लिसनिंग स्टार्ट कर दिया, बैंडविड्थ पहले टेस्ट करना है, और यहाँ से एंटर कर दो कि हमारा और एंड टू एंड कितना बैंडविड्थ यूटिलाइज होना है, दोनों राउटर से होके यहाँ पे टेस्ट करना है, फिर हम कम कर देंगे। तो ये टेस्ट हो रहे हैं, उनको होने दो, शायद 2 MB हो, 3 MB हो, ये 6 MB है। तो एंड रिजल्ट हमारा ये आ गया कि उस इस XP से लेके इस XP तक जो ये लाइन यूज हो रहा है हमारा, वो ऑलमोस्ट 7 मेगाबिट पर सेकंड स्पीड का है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नोटपैड में लिख के, या इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, क्योंकि ये इसी को यूज करके हम टेस्ट करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। तो पेंट में जाके आप यहाँ से पेंट कहाँ मिलेगा, अपने वाले में कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पेंट में मैं पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको याद रहे। ऑलमोस्ट 6.40 MB लिंक है हमारा, ये रहा, ये हमारा लिंक है जो ISP ने हमें दिया है, ठीक है। और इसमें कितना MB है, ये है 6.40 MB का है, लेकिन जो एक्चुअल है, अब ये ISP साइड है, स्पीनी का नहीं। आप तो पेमेंट कर रहे हो 1 मेगाबिट पर लिंक का, तो मैं इस पे पुलिस लगा देता हूँ, और मैं अपने राउटर पे लगा दूंगा शेपिंग। यही हमने करना है ना, दो चीजें करने, ये है हमारा राउटर,
कस्टमर राउटर है। तो कस्टमर राउटर पे जाके इसको मैंने शेपिंग अप्लाई करनी है, तो पहले यहाँ से शेपिंग अप्लाई कर लेते हैं। तो R1 में जाके क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अप्लाई कर लेते हैं ताकि ये 6 MB यूटिलाइज ना हो, क्योंकि हमारा लिंक इतना नहीं है, हम सिर्फ 1 MB का पेमेंट कर रहे हैं। तो R1 में मैं आ गया, यहाँ से आपने एक एक्सेस लिस्ट क्रिएट करना है, एक्सटेंडेड और कुछ भी नाम रख दो, मैंने टेस्ट रख दिया, कुछ भी रखना है। परमिट IP होस्ट और जो हमारी XP है, वैसे तो फुल सबनेट लिखना होगा लेकिन हमारे केस में एक ही XP है, तो मैं इसका लिख देता हूँ 145.50। ये IP है ना, ये मैंने कहा जब ये जा रहा हो बाहर इंटरनेट की लिंक पे 192.168.114.50, जो दूसरी साइड XP है, ये 114.50, ये मैंने एक एक्सेसलेस बना दिया। लेकिन ये एक्सेसलेस नॉर्मल एक्सेसलेस नहीं है अप्लाई करने के लिए, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए। एक्सेसलेस हो गया। अब यहाँ से मैंने क्लास मैप बनाना है, इसको हमने कभी पहले भी यूज किया था, और मैच ऑल करके मैंने सारी चीजें मैच करने हैं। नाम मैंने रख दिया सी मैप, मैंने कहा था ये मेरी नाम है ताकि मुझे याद रहे, क्लास मैप तो सी मैप, ये इसका नाम रख दिया। और यहाँ मैच एक्सेस ग्रुप करके और अपने एक्सेस लिस्ट का नाम देना है, तो हमने एक्सेस लिस्ट का नाम क्या रखा था, टेस्ट, वो मैंने कॉल कर दिया। क्लास मैप में मैंने आइडेंटिफाई कर दिया कि ट्रैफिक चाहे कोई भी हो, IP मींस एनी ट्रैफिक, ICMP कुछ भी हो, UDP TCP, IP में पूरा ट्रैफिक आ जाता है। आइडेंटिफाई हो गया। अब दूसरे नंबर पे जाते हैं पुलिस पे, पॉलिसी, सॉरी, पॉलिसी मैप में जाके पी मैप मैंने नाम रख दिया, इस पे पॉलिसी अप्लाई करने हैं। तो क्लास मैप को मैंने कॉल कर दिया, सी मैप के नाम से था ये वाला, इसको मैंने कॉल कर दिया और इस पे क्या अप्लाई करना है, शेपिंग। मैंने कहा शेप एवरेज कितना है हमारा स्पीड, तो यहाँ लिख देता हूँ, ये लिख दिया मैंने 1 M लिख दिया। M मेगाबिट स्मॉल होता है, पता नहीं M के, अच्छा से ये है, तो मैंने कहा 1 मेगाबिट पर सेकंड को शेप कर दो, चीजें स्टोर करो, अगर इससे ज्यादा हो रहा हो तो इसको जाने ना दो, जिस तरह मैंने अभी शेपिंग पढ़ा दी ना, ये कर दिया और इसको एग्जिट कर दिया, शेपिंग अप्लाई कर दिया, क्वालिटी ऑफ सर्विस शेपिंग जो मैंने एक टेक्निक्स बताई थी। अब जाती है इंटरफेस पे, हमारा एग्जिट इंटरफेस कौन सा है, ये है, ये E0/0 है। तो E0/0 पे जाके जब यहाँ से ट्रैफिक बाहर जाए, सर्विस पॉलिसी और आउटपुट जब जा रहा हो, क्योंकि मैंने कहा था कि शेपिंग हम आउट पे अप्लाई करते हैं और पॉलिसी, सॉरी, पुलिसिंग हम इन पे अप्लाई करते हैं। तो जब ये आउट हो, कौन से नाम से था, पी मैप के नाम से, ये हमने बनाया था पी मैप से। पी मैप में हमने सी मैप कॉल कर दिया और पॉलिसी में हमने पी मैप कॉल कर दिया, दैट्स इट। और चेक करने के लिए है शो पॉलिसी मैप ही होता है ना, क्या है, हाँ, पॉलिसी मैप इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस है हमारा, E0/0, ई सॉरी E0/0, ये यहाँ पे है कि कितने ये बफर में रखेंगे, ठीक है। अभी तक कोई पैकेट नहीं गया है, सी मैप हमारा है मैच ऑल चीजों के लिए। तो अब टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं वही प्रोसीजर जो अभी हमने अप्लाई किया, दोबारा कर लेते हैं कि अभी कितना स्पीड शो करेगा। तो सर्वर तो स्टिल लिसन कर रहे हैं, लेकिन क्लाइंट में जाके मैंने दोबारा टेस्ट करना है कि अब हमें कितना बैंडविड्थ मिल रहा है। इससे पहले 6.4 था, अब एरो पे जाके दोबारा इस एप्लीकेशन से टेस्ट कर लेता हूँ, सर्वर में हमें सही रिजल्ट बताएंगे यहाँ पे। तो अगर हमारा शेपिंग काम कर रहा है तो ये 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये आ गया। एग्जैक्ट नहीं होगा क्योंकि मैं वर्चुअल लैब में कर रहा हूँ, लेकिन जब आप एग्जैक्टली कर रहे हो रियल वर्ल्ड में, तो ये देखिए अब 1.7। अगर आप श्योर नहीं हो तो दोबारा कर लेते हैं, अगर आप कह रहे थे शायद ये वैसे आ गया तो दोबारा टेस्ट कर लो। अब जितना ट्रैफिक भी आप सेंड करोगे वो 1 MB से ड्रॉप करके, ड्रॉप तो नहीं करेगा, ड्रॉप नहीं कह सकते क्योंकि हमने शेपिंग अप्लाई किया है, वो इसको यहाँ तक करेंगे, ये है 1.7। लेकिन अगर मैं ये हटा दूं ये वाला, अब यहाँ पे ट्रैफिक भी देख सकते हो, ये है, इतने पैकेट है,
5 मिनट ये प्रति इतने, ठीक है। और ये बफर, बफर में ये रख लेते हैं। अगर मैं यहाँ से ह्यूज डेटा सेंड करूँ तो ये इनको यहाँ पे बफर में रख देंगे कि भाई यार ये तो शेपिंग अप्लाई किया है, और शेपिंग का मतलब है कि ड्रॉप ना करो लेकिन इस लेवल से भी आगे ना जाए 1 मेगाबिट से, ठीक है। लेकिन अगर जस्ट मैं इसको पॉलिसी रिमूव कर दूं, यहाँ पे अप्लाई किया था ना, ये इंटरफेस था, जस्ट ये रिमूव कर लेता हूँ और वही टेस्ट दोबारा कर लेते हैं, देख लेते हैं कि यही मैंने 2 दफा किया ना, वही 1 आ रहा है, बल्कि 3 दफा किया। अब दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। तो अगर पॉलिसी रिमूव हो गई है तो ये स्पीड हाई होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं कि कितने तक आ रहा है। ये देख 6 अब आ रहे हैं, और एक्चुअल में भी क्या था, यही 6.4 कुछ था, आगे पीछे तो होगा। तो जब मैंने पॉलिसी रिमूव कर दी तो 6 पे गया, जब मैंने शेपिंग अप्लाई कर दिया दोबारा शेपिंग अप्लाई कर दो, जिस इंटरफेस पे जाके, और शेपिंग पॉलिसी हमने ऑलरेडी क्रिएट की है, ये देख। इसके अप्लाई करने के बाद अगर आप इसको दोबारा ये टेस्ट कर लेते हो तो ये 1 MB से आगे नहीं जाएगा। वहां से भी शो कर दिया और यहाँ से रियल में भी हमने कर दिया, और एक्चुअल में भी इसी तरह होता है। तो आप शेपिंग अप्लाई करके ये क्वालिटी ऑफ सर्विस का एक टेक्निक से आगे जाते हैं और टेक्निक्स पे है, तो ये दोबारा 1.20 शो कर रहा है। एग्जैक्ट तो 1 नहीं होगा क्योंकि इतना भी ड्रॉप नहीं कर सकते, वर्चुअलाइजेशन है तो, अदरवाइज रियल में ये वही करेगा। तो ये था हमारे शेपिंग का लैब। तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, शेपिंग यहाँ से हटा देता हूँ। सिर्फ जस्ट क्या करना होगा, इसको नो कर दो, तो अब दोबारा ज़्यादा ट्रैफिक जाएगा ना इनसाइड से। तो अगर इनसाइड से मैं दोबारा ट्राई कर दूँ तो 6 से अबव होगा। अब उस साइड पे अप्लाई कर लेते हैं पुलिसिंग का, कि ड्रॉप कर दो अगर ज़्यादा आ रहा है। तो ड्रॉपिंग पुलिसिंग हम कहाँ पे करेंगे, आईएसपी साइड पे। ये 6 पे दोबारा चला गया। अब आते हैं इस राउटर पे, ठीक है। तो R2 पे आके यहाँ इसका कंसोल लेके, ठीक है, और इस पे अप्लाई करते हैं प्लीज। तो कॉन्फ़िगरेशन में जाके, बल्कि हमने इससे मिलता जुलता कुछ किया भी था, यहाँ मैंने नाम रख दिया सी मैप, ठीक है। और यहाँ पे मैच कर दिया, मैच प्रोटोकॉल आईसीएमपी, आईसीएमपी, ठीक है। ये मेरा आइडेंटिफाई होगा कि ट्रैफिक किस आईसीएमपी के लिए सिर्फ कर रहा हूँ, वैसे तो हर चीज के लिए कर सकते हो। फिर एक्सेस लिस्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो मैंने फिलहाल आपको शो करने के लिए मैंने इस पे अप्लाई कर दिया। प्लीज रिकॉन्फिगर फेल ड्यू टू इनसफिशिएंट डायनामिक मेमोरी। अब इस राउटर की मेमोरी इंक्रीज करनी होगी, कर लेते हैं। अगर एक्सेप्ट कर दिया तो गलत टाइम पे इसमें एरर आ गया। अगर दोबारा एरर दिया तो इसको स्टॉप करके सेव कर लेते हैं, डू राइट, ठीक है। और राउटर की मेमोरी कम है तो इसको स्टॉप करके इस पे राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगर, और इसकी ये मेमोरी जो है उसको कर दो सपोज 500, और एनवी रैम को भी 128 चलो कर लेते हैं, अप्लाई और ओके। और इसको दोबारा स्टार्ट कर दो, अगर नहीं है तो कॉन्फ़िगर करना होगा चीज़ें दोबारा। ये रहा, और इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारी चीज़ें चली गई, नहीं है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन में जाके यहाँ हमने क्या करना है, क्लास मैप, क्लास मैप करना है सी मैप के नाम से, और प्रोटोकॉल आइडेंटिफाई कर लेते हैं मैच प्रोटोकॉल आईसीएमपी, आईसीएमपी, ठीक है। वेट कर लेते हैं सनम कि दोबारा इसको मेमोरी का इशू आ जाए। हम्म, कमान यार, इतना टाइम तो ये कभी नहीं लेता फॉर सम रीजन।
अदरवाइज करने, लेकिन नॉर्मली मैं वो दूसरे राउटर उठाता हूँ, उसकी मेमोरी ज़्यादा होती है। चलो मान गए, ठीक है। तो ये ट्रैफिक को मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, और ये पॉलिसी मैप में आके पी मैप के नाम जिसका नाम रख लेता हूँ और उसको कॉल कर लेता हूँ क्लास मैप को। क्लास मैप हमारा क्या था, सी मैप के नाम से था। और इस पे क्या अप्लाई करते हो, पुलिस। पुलिस अप्लाई कर दिया। सपोज मैंने कहा 12800, जो लास्ट टाइम भी हमने इससे मिलता जुलता कुछ किया था। और कंफर्म एक्शन क्या कर दिया, ट्रांसमिट कर दो। अगर यहाँ तक हो तो ट्रांसमिट कर दो, अगर एक्सीड हो जाए, एक्सीड है ना, अच्छा ठीक है, एक्सीड, अगर एक्सीड हो जाए तो आपने क्या करना है, ड्रॉप करना है। और एग्जिट करके और इसको अप्लाई कर दो इंटरफेस पे। हमारा इंटरफेस क्या है, इन्स का। अभी ये कौन से वाले पे अप्लाई करेंगे, जो इन होगा ये वाला, ठीक है। तो इस पे आके यहाँ मैंने क्या कर दिया, सर्विस पॉलिसी इनपुट पे, और पी मैप के नाम से था, ये अप्लाई कर दिया। और चेक करने के लिए जिस तरह हमने वहाँ चेक किया था, इसी तरह शो पॉलिसी मैप इंटरफेस E0/0। अभी तक कुछ भी ना ड्रॉप हुआ है, क्योंकि हमने अभी टेस्ट नहीं किया है, 0 पैकेट है। अब आते हैं R2 से या PC1 से XP को ज्यादा ट्रैफिक भेज देते हैं। तो अगर मैं यहाँ से पिंग कर दूं, एक और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं, पिंग 192.168.114 सर्वर को, जो कि 50 था, और लेंथ लग रहता हो, एल होता है लेंथ के लिए, और इसका मैंने रख दिया 2000। तो इतना पैकेट तो ज़्यादा हो गया, इस वजह से ये ड्रॉप आ रहा है। पहली पैकेट को ड्रॉप कर दिया, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 2000 कर दिया। पहले तो वैसे चेक करें कि हो ही रहा है कि नहीं। तो वैसे हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं साइज ज़्यादा कर दूँ, लेंथ सपोज मैंने कर दिया 200 से हो रहा है, तो 2000 कर लेते हैं। अब कुछ पैकेट ड्रॉप होंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट टाइम आउट, उनमें से एक कुछ ना पैकेट जाना चाहिए। तो इससे बेहतर है कि राउटर से आपको शो कर दो। राउटर में ये फायदा होता है, वो आपको प्रॉपरली शो कर लेते हैं। तो जाते हैं यहाँ पे और R1 से ट्राई कर लेते हैं। तो R1 से थोड़ा सा बेस्ट होगा। तो R1 से अगर मैं सर्वर को एक्सेस कर रहा हूँ 192.168.114.50, रिपीट कर दो, बल्कि रिपीट का क्या है, साइज ज्यादा करना है, साइज करना है। ये देख, तो पहला पैकेट गया, ठीक है, एक ड्रॉप, दूसरा, तो 3 ड्रॉप हो गए। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि इस तरह कर रहे हैं, ये इसी तरह करेगा, ये देख। और अगर 9 कर दूं तो ये सारे जाएंगे, ये छोटा पैकेट हो गया, क्योंकि हमने वहां एक्सीड करने के लिए कहा था, और वो अब यहाँ पे शो करेंगे, इससे पहले कुछ नहीं था ना। अब ये देखना, 52 पैकेट जो इतने बाइट्स बन रहे थे, 5 मिनट में इतने आ गए, ठीक है, जिसमें से हमने इतने ड्रॉप कर दिए। और प्रोटोकॉल क्या था, ICMP, क्योंकि हमने फिलहाल ये पुलिस ICMP पे लगाया है। UCIR है जो हमने सेट किया है, ठीक है, जो मैंने वहाँ बताया था, जो ISP की तरफ से होता है। तो ये क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के दो जस्ट छोटे एग्जांपल थे। आगे हम जाके और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इस पे अप्लाई करेंगे। उनमें क्या है, ये तो शेपिंग से रिलेटेड था और पुलिसिंग से रिलेटेड था, ठीक है। ये है हमारे पास, जो आगे हम करेंगे नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन रिकॉग्निशन, के एप्लीकेशन को किस तरह रिकॉग्नाइज करेंगे, तब जाके हम उनको क्वालिटी ऑफ सर्विसेज देंगे ना। तो उसके लिए अब करेंगे, टेलनेट हो गया, SSH हो गया, वेब हो गया, ICMP हो गया, इनको किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसका एक लैब करेंगे। इसी तरह मार्किंग का एक लैब करेंगे कि इसको मार्क कर दो। तो मार्क के लिए हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो जब हम HTTP का ट्रैफिक सेंड करेंगे तो ये उनको मार्क कर देंगे यहाँ के, जो मैंने अभी बताया कि मार्किंग क्या किस तरह करते हैं, क्लासिफिकेशन किस तरह करते हैं।
तो क्वालिटी ऑफ सर्विस इसकी हज़ारों चीज़ें इस राउटर एंड स्विचेस में है।